भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। जय श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता, मनुष्य मात्र का एकमात्र कर्तव्य धर्माचरण। श्री कृष्ण ने कहा है ताक्ष, मनुष्य के हित एवं प्रेत तत्व की विमुक्ति के लिए जीवित प्राणी के कर्म विधान का निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया है। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिजज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी जाती है। इसी प्रकार क्रमशः स्वदेज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्य आदि योनियां जरायुज कही जाती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त ये योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है। रजक, चमार, नट, वंशखोर, मछुआरा, मेद, भिल ये 7 अन्य अत्यंत जातियां मानी जाती है। स्वेच्छ एवं तंबू जाति के भेद से अनेक प्रकार की जातियां हो जाती है। जीवों के हजारों भेद है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय, क्रोध ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। 1 पाद, 2 पाद आदि के भेद से शरीर के संरचना में भी अनेक प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। जिस देश में कृष्णा सहार नामक मर्ग रहता है वहाँ धर्म देश कहलाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पंच महाभूतों में प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग एवं मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करे कि जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उससे अनेक को ठग दिया है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाखों की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा रखता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी अभिलाषा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज इंद्र होने पर ऊर्ध्वा गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त है उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मरग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मीन ये पांचों कर्म से शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस ये एक एक विषय के सेवन से रह जाते हैं। फिर जो परमादि मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने पिता माता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी भी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोह एवं काष्ठ के बने हुए पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र और स्त्री आदि के मोहमास में बंधा हुआ व्यक्ति प्राणी कभी मुक्त नहीं होता। पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुखी हो वह बारंबार आता जाता है। मर्त प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधवों मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के डेले की बाती फेंक कर प्रामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र, बंधु बांधव एवं शमशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि लेती है। पाप पुण्य ही उसका जीवात्मा के साथ जाते हैं। मर्तम शरीर मूत सहजे काष्ठलोष्ट समेक्षितो बांधवा विमुखायानि धर्मस्ते मनु गच्छति ग्रेस्वरता निवारतन्ते शमशाना मित्र बांधवा शरीरम वैराधते सुकृत दुष्कृत वजरते शरीर वैहरणा दग्धम पुण्य पापम सहस्त्रम। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, सूर्यास्त तक जिसने याचकों को अपना धन नहीं दिया तो जाने वह प्राप्त होने पर उसका धन किसका हो जाएगा। पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है उसे यदि परोपकार के कार्यों में लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में दिया तो उसका वह धन ये रटता रहता है कि कौन मेरा भरता होगा। ऐसा विचार कर धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य सदा पूत शुद्ध मनुष्य दिए गए धन के द्वारा धर्म को
धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ एवं काम की प्राप्ति होती है। धर्म की मोक्ष का प्रदायक है, अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से ही होती है, परंतु धनराशि से नहीं। अंकिन जन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रद्धा रहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत कहा जाता है। ए पक्षीन, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न है परलोक में मिलता है। शुभम विवाह यदि वा पापम मुक्तिम सर्वत्र मानम यदनस्तमिते सूर्येन दतम नन्मार्ति नामम न जाने तस्य तदितहं प्रातकस्य भविष्यति रारटिति तनं तस्य को मे व्रता भविष्यति न दतम दिविजो मुखे भेदे परोपकार करते तथा पूर्व जन्म कृतात् पुण्याद् वल्लभम बहुचालपकम तदीस्र से परिज्ञाये धर्माते देते धनम धनेन धरा धार्यते धर्म श्रद्धा पुतेन चेतसा श्रद्धा विरहितो द्रमो निहामूत्र चेत् तत्फलम् धर्मः चे जायते हातो धर्मात् कामोपति जायते धर्म एवापवर्गाये तस्मादमं क्षमा समाचरेते श्रद्धा साधवे धर्मो बहुवीरनातराशिव्यम् अकिञ्जनं की मनुष्यं सदावन्तो दिवं गताम् आश्रय तथा उदं दतं तपस्वप्तं कृतं चेदे असदीतुच्यते पक्ष्यन् प्रेतेचन तत्फलतम्। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रोताओं, गरुड़ पुराण की छोटी सी कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी भक्ति में कथा सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको फॉलो जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय प्रभु। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।